हर साल गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन बड़े ही आनंद और जल्लोष के साथ गणेश जी की मूर्ति घर लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठापना की जाती है। गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों में गणेश पूजन से लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्चा करेंगे कि वह कौन सी गणेश जी की मूर्ति है जो हमें लानी चाहिए और वह कौन सी मूर्ति है जो हमें नहीं लानी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति घर लाने से पहले ध्यान रखें इन बातों का। पहला, गणेश जी की मूर्ति बिना मुकुट के नहीं होनी चाहिए। यदि आप बिना मुकुट वाले गणेश जी की मूर्ति घर लाते हैं तो यह गणेश जी का अपमान माना जाता है। यदि आपने गणेश जी की मूर्ति बिना मुकुट वाली बुक की हो या आपके घर में कहीं गणेश जी की मूर्ति हो जिसके सर पर मुकुट नहीं है, तो आप बाज़ार से एक मुकुट लाकर गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाएं। दूसरा, गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए। कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति घर में विराजित न करें। याद रखें, गणेश जी को 1.5, 3, 5, 7 और 10 दिन तक हम गणेश जी को घर पर विराजमान करते हैं। इस प्रकार गणेश जी की मूर्ति आरामदायक आसन पर बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति घर पर विराजमान न करें। तीसरा, हम बाज़ार में देखते हैं कि कई प्रकार की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है। फूलों पर बैठी हुई गणपति, गरुड़ पर बैठी हुई गणपति या मोर पर बैठी हुई गणपति या कोई और अन्य जीव पर विराजित हुई गणेश मूर्ति घर पर लाना वर्जित है। प्राणियों पर और फूलों पर विराजमान हुई गणेश मूर्ति को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस प्रकार की गणेश मूर्तियाँ भी घर पर विराजमान नहीं करनी चाहिए। चौथा, गणेश चतुर्थी के दिन सिर्फ गणेश जी की मूर्ति लाए। शिव पार्वती के साथ वाली गणेश मूर्ति भी न लाए, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन हम मुख्यतः गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इस स्थिति में शिव पार्वती के साथ वाली गणेश मूर्ति भी हमें नहीं लानी चाहिए। पांचवा, जिस गणेश मूर्ति के साथ मूषक यानी गणेश जी का वाहन चूहा ना हो, यह मूर्ति भी कदापि न लाए। भगवान गणेश बिना अपने वाहन मूषक के कहीं नहीं जाते। इस तरह बिना मूषक वाली मूर्ति भी नहीं लानी चाहिए। छठा और सबसे ज़रूरी बात, आप जब गणेश मूर्ति बुक कर रहे हो तो गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लाना जितना हो सके टालना चाहिए। पर्यावरण और शास्त्र के हेतु से मिट्टी की मूर्ति सबसे उत्तम मानी गई है गणेश पूजा के लिए। मिट्टी की गणेश मूर्ति को चिकनी मिट्टी या फिर शाड़ू माटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप भी गणेश मूर्ति बुक करने वाले हैं या फिर गणपति को अपने घर लाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। गणेश पूजन और दैनिक पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके आप तक सबसे पहले।